हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था सांभर और नारियल की चटनी, इसके अलावा हरी धनिया की चटनी और डोसा, क्योंकि बच्चों को इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो बहुत पसंद आती हैं नाश्ते में। और अभी हरी सब्जियां जो है वो खूब भरपूर मात्रा में आ रही हैं, सर्दियों में आती ही आती हैं और बच्चों को हरी सब्जियां खिलाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सांभर के अंदर जब इन सब्जियों को ऐड किया जाता है तो बच्चे ईज़िली से खा लेते हैं। और ये डोसा आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी मैंने ऑयल नहीं लगाया है, फिर भी बहुत क्रिस्पी बना है। लेकिन जब इसी घोल से मैं शाम को बनाऊंगी, ये उड़द की दाल और चावल का घोल था, उसी से बनाए हैं, तो बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि अभी खमीर जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं उठा है, तो शाम को और अच्छे बनेंगे। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया है मैंने। और दूसरी चीज़, मैंने बनाया है आंवले का मुरब्बा। तो आप सबसे दूर जाकर यही सब करती रही। और आंवले के मुरब्बे के आज मैं आपको गुड़ भी बताऊंगी। देख सकते हैं कितना यमी और टेस्टी बना है ये। तो ये तो मुझे पता है कि कितना यमी बना है, बाकी आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा बना होगा। ये बहुत सारा है, क्योंकि मुझे कहीं से मिल गए थे आंवले, तो मैंने उनको वेस्ट नहीं किया, बल्कि सबका मुरब्बा बना दिया। कि गर्मियों में बहुत गुणकारी फ़ायदेमंद होता है ये मुरब्बा। थोड़ा सा डाला है मैंने सिंघाड़े का अचार, थोड़े सिंघाड़े बच गए हैं, इनको धूप में सुखा करके रख लिया है। अब सब्जी बनाऊँ या अचार बनाऊँ समझ नहीं पा रही, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों को इसका अचार पसंद नहीं है। और जितना मुझे बनाना था उतना बना लिया, तो किसी को चाहिए हो तो बता देना, बचे हुए सिंघाड़ों से मैं बना दूँगी अचार। और ये देख सकते हैं आप सभी का स्वागत, और उम्मीद यही कि आप सब अच्छे से होंगे। YouTube छोड़ दिया था, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। आप सब अपने हैं, और कुछ लोगों ने कमेंट किया कि मैं वापस आ जाऊं, तो लीजिए आ गई। लेकिन जिस काम के लिए मैंने YouTube छोड़ा था उसमें थोड़ी सी अड़चन आ गई है। यानी जो PGT और TGT की विज्ञप्ति थी, वो जो लोग जानते हैं इस चीज़ को, वो ये भी जानते होंगे कि वो निरस्त कर दी गई हैं। अब वापस विज्ञप्ति आएगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे नहीं पता। तो मैं तो पूरे मनोयोग से तैयारी में जुट गई थी कि चलिए लेक्चरशिप का एग्ज़ाम देते हैं। और किसी भी फील्ड में सफलता के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। मेहनत कर रही थी, लेकिन बीच में ऐसी अड़चन आ जाएगी सोचा नहीं था। तो अब फिर से मन किया कि आप सबसे मिलने चली आऊँ, क्योंकि वक्त है अभी मेरे पास आप सबके लिए। उम्मीद मैं यही करूँगी कि आप सबको भी खुशी होगी मुझे देख करके। तो जो भाई साहब इटली में रहते हैं, और आदरणीय राम बल्लू भाई साहब जी, जो कि बहुत आदरणीय हैं और बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैसेज किया मुझे। तो सच में आपका मैसेज पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि भले ही हम लोग इतनी बड़ी दुनिया में एक दूसरे से न मिलते हों, लेकिन जब आपका रिश्ता दिल का बन जाता है किसी से, और छोटी बहन मानते हैं वो मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों का याद रखना। और दुनिया में इससे बड़ी चीज़ भी कुछ भी नहीं है। आप के ब्लॉग में बात करती हूँ आंवले के मुरब्बे की, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, और जो लोग अचार के या मुरब्बे के शौकीन होते हैं, वो आंवले का मुरब्बा ज़रूर डाल। तो आज के वीडियो में मैं आंवले के मुरब्बे के गुण बताने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप ठंडी होती है, इसीलिए जो इसका अचार या मुरब्बा या कैंडी है वो सर्दियों में बनाई जाती है, लेकिन गर्मियों में इसका सेवन किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, यानी जो कि त्वचा को ठंडक प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ ये विटामिन C, A और E से भरपूर होते हैं। यानी आंवला के अंदर विटामिन A और C और E पाया जाता है। ये आपकी त्वचा पर झुर्रियाँ जो असमय आ जाती हैं वो नहीं आने देते। और इसके अलावा इसमें आयरन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अगर किसी के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, तो ये रक्त की कमी को दूर करना और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाना, आपकी विटामिन C जो है वो त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। विटामिन A भी आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी विटामिन इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें जिंक, क्रोमियम और कॉपर पाया जाता है, जो कि आपकी
जो शरीर है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे हृदय रोग या हृदय गति या हार्ट अटैक का जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसको दूर करने में आंवला मदद करता है। आपके शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो जो रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स कहते हैं जिनको, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। इस वजह से रक्त का संचार ढंग से नहीं हो पाता है और आपको हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब रोगों को दूर करता है एक अकेला आंवला। इसके अलावा अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ये आंवला एकमात्र ऐसा फल है जो कि आपकी इन सब समस्याओं को दूर करता है और त्वचा में कोलेजन पैदा करता है। कोलेजन आपकी अगर त्वचा में भरपूर मात्रा में बनता है तो इससे आपकी त्वचा में निखार आता है, आपकी त्वचा लचीली रहती है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है आंवला, और वक्त से पहले आपकी उम्र नहीं झलकती है। ये आंवले से सौंदर्य बढ़ता है और बहुत सारी बीमारियों का नाश होता है। और मैं भूल रही हूँ बहुत सारी चीज़ें आंवले से संबंधित। आंवले का सेवन हमेशा खाली पेट करना चाहिए। अगर आप मुरब्बे का सेवन करते हैं तो खाली पेट करें। और आंवला एक ऐसा फल है जिसको आप धूप में भी सुखाते हैं तो उसके गुण जो हैं, जो कि विटामिन सी, ए और ई हैं, वो उसमें एज इट इज़ वैसे ही रहते हैं जैसे ताज़े आंवले में। यानी ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को धूप के कांटेक्ट में आने के बाद भी नहीं खोता है। इसीलिए आयुर्वेद में इस फल का जो है महत्व बहुत ज़्यादा है। यानी ये बहुत गुणकारी है, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलवाता है। जैसे कहावत है ना कि एप्पल जो है वो रोज़ जो लोग खाते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं, वैसे ही आंवले का सेवन अगर आप नियमित करते हैं तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा, आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। तो सर्दियां हैं और आंवले आने वाले हैं। वैसे तो आंवले का मुरब्बा दिसंबर और जनवरी के बीच में डाला जाता है जब आंवले हल्के पीलेपन पर होते हैं, लेकिन मैंने आंवले का मुरब्बा पहले ही डाल लिया क्योंकि मुझे कहीं से मिल गए हैं। और जब कोई चीज़ फ्रेश मिल जाए तो उसका फिर यूज़ करना ही करना चाहिए। तो मैंने वक्त से पहले ही मुरब्बा बना के रख लिया और कुछ लोगों ने अभी इसको खाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जिनको सूट करे वो खा सकते हैं। यानी कि इसकी तासीर ठंडी है, तो जिसको सर्दी ज़ुकाम जल्दी से हो जाता है वो लोग आंवले के मुरब्बे को सर्दियों में ना लें, और जो लोग इस चीज़ को पचा सकते हैं, यानी इसके सेवन से उनको कोई भी सर्दी ज़ुकाम नहीं होता है, तो वो सर्दियों में भी ले सकते हैं। विटामिन सी थोड़ी सी सर्दियों में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हर किसी को सूट नहीं करता है, इसीलिए नींबू वगैरह सर्दियों में कम लोग लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो शहद के साथ नींबू पानी लेते ही लेते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे लेती हूँ विदा, और इस उम्मीद के साथ कि मैं दोबारा यूट्यूब पर आ गई हूँ तो आपको खुशी ज़रूर हुई होगी। और ऐसे लोग जो मुझसे दिल से कनेक्ट हैं वो आई होप कि खुश होंगे ही होंगे मुझे देख करके। मुझे भी बहुत खुशी है कि आप सबके बीच में दोबारा आ गई, और आती रहूँगी। जब भी वक्त मिलेगा मैं पक्का आऊँगी आप सबके बीच, नई नई जानकारियाँ लाऊँगी। और जो भी आपके सजेशंस हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए